गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 14 पेज नंबर 73 शिक्षा प्रदा सूक्तयः। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इनको समझेंगे। ये सूक्ति होती हैं। सूक्ति एक लाइन में ही जीवन का सार होता है। व्यवहारिक रूप से भी अपनाना चाहिए और व्यवहारिक रूप से भी अपनाना, इतने गुण होते हैं। अब देखिए, पहली सूक्ति है चक्रवत् परिव्रजन्ते दुखानि सुखानि च। हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ति के माध्यम से जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है। एक लाइन में ही गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। चक्रवत्, चक्रवत् कहते हैं पहिए के समान, परिवर्तित बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्र चलता रहता है, दुखों का च और सुखानी सुखों का। अर्थात इस संसार में दुख और सुख निरंतर लगातार आते रहते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खलु कहते हैं निश्चित रूप से शरीर ही धर्म की साधना का एकमात्र साधन है। अर्थात अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम धर्म की साधना भी कर सकते हैं। शरीर ही माध्यम है प्रत्येक प्रकार की साधना का, और धर्म की साधना भी शरीर के माध्यम से ही की जा सकती है। तो यह हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने हम शरीर को स्वस्थ रखें। संतोष एव पुरुषस्सः परम निधानम। निधानम कहते हैं खजाना है, परम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, एव कहते हैं ही। संतोष ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ खजाना हुआ करता है। अर्थात संतोषी प्राणी ही सर्व सुख पाता है। महाजनों येन गतः स पंथा। महाजनों कहते हैं महान पुरुष, जिन मार्ग पर चलते हैं वही रास्ता होता है। अर्थात महान पुरुषों के मार्ग को अनुकरणीय करना चाहिए। एक और देखते हैं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप परपीडनम दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है। अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को परपीडनम, पर कहते हैं दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट देना, परेशान करना पुण्य की श्रेणी में आता है। चाहे हम किसी प्रकार से भी दूसरों को कष्ट दे रहे हैं वह पाप की श्रेणी में आएगा, और छोटे से छोटा पुण्य भी हमारा परोपकार की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार ये सूक्तियाँ आपको पढ़नी है वर्ड मीनिंग के माध्यम से। आगे की सूक्तियाँ नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।